हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज गुडविल के बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं फॉर आईसीएससी। इस नए चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। फॉर सीबीएसई इस चैप्टर का नाम होने वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो डिफरेंस है वो सिर्फ रेशियो के बेसिस पे है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि इसी बेसिस को हम क्लियर कर दें ताकि व्हेन वी मीट द नेक्स्ट टाइम हम गुडविल को अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दें। ठीक है, तो मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा वो एडमिशन का रहने वाला है। मैं एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये सब चीजें हमें एक साथ कवर करनी है। क्या क्या है बेटा? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की। नेक्स्ट हिडन गुडविल को क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFF। व्हाट इज IFF? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ PCA एंड करंट अकाउंट्स। लास्ट है, देखो ये मैंने अलग से बनाया है, कोई पॉइंट अलग से नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए अलग से बनाया। क्या? रिजर्व्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले केस बहुत आते हैं आपको फंसाने के लिए कि ये चीज नया पार्टनर आ गया पर बांटनी नहीं है, तो उस केस में क्या करना होता है वो मैंने अलग से स्पेसिफिकली मेंशन करा है। और लास्ट है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो आपके PSR के ऊपर फोकस करेंगे, किस तरीके से चलता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी नया पार्टनर आता है तो एक ही बिजनेस में आएगा और उसी बिजनेस में आप पार्टनर के बीच में एक नया बंदा जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो आपकी हिस्सेदारी और बटेगी। इट्स लाइक मेरे घर में मेहमान आया तो 2 रोटी और बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक कमरा तो नहीं बना सकती पूरा कमरा ही नया बना दूंगी, वो तो नहीं सकता ना, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कहीं ना कहीं आपके घर में जो आटा है उस आटे में अब आपको 2 बंदों का खाना और बनाना पड़ेगा। समझ में आया? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब जो खाना बनता था वो अब 4 लोगों का ना बनके 6 लोगों का बनेगा, बट जो आटा है वो लिमिटेड ही है। इससे आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और पुराने वालों का कम हो जाएगा और नए वाले में भी एक नया रेशियो जुड़ जाएगा। ठीक है, समझाते हैं और करते हैं क्या होता है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, समझाने के लिए बेसिक सा लॉजिक है कि एक टीएशंस है और एक ईशेशंस है। ठीक है, इनका जो रेशियो है बच्चे वो है इनका 4:3। इन्होंने नया एक लड़का जोड़ा है। ठीक है, जिसने डिमांड करा है कि अगर मैं इस कंपनी में पार्टनर बनना चाहता हूं, नौकर नहीं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो मुझे भी इस पार्टनरशिप में हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला टिया से मैं लूंगा 1 हिस्सा और ईशा से मैं लूंगा 2। तो बताओ टोटल कितना हो गया गोरेश के पास? 3। कितना हो गया? 3। अब बताओ नया जो रेशियो बना वो क्या बना? तो अगर जब ये दोनों काम करते थे तब रेशियो क्या था? अब जब नया पार्टनर आ गया तब रेशियो क्या हो गया? तो हमें क्या पता लगा कि जब भी एक नया सदस्य जुड़ता है तो पुराने सदस्य क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हेन एवर देयर इज ए न्यू पर्सन एडेड इनटू द कंपनी, द बोथ ऑफ द ओल्ड पर्सन शुड और मस्ट बी सैक्रिफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइज। जो नया लड़का है इसने बिल्कुल सही बोला, कॉम्प्रोमाइज इज द शब्द। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे? करेक्ट, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, SON। क्लियर है? यहां तक कुछ समझने में दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है? तो सर मुझे ये सैक्रिफाइसिंग निकालना क्यों होता है? ये सैक्रिफाइसिंग एक ही जगह काम आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
सिर्फ यहां पे, और दूसरा काम आता है कैपिटल एडजस्टमेंट के समय, मात्र 2 जगह, ठीक है ना, इसके अलावा और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं है। तो ज्यादा दिमाग मत चलाना, कभी भी अगर आपको सैक्रिफाइस निकालना होगा तो 2 चीजों के लिए निकालना पड़ेगा, एक गुडविल बांटने के लिए, दूसरा कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को और समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस इससे आते हैं। सीबीएसई में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो या तो पार्टनरशिप डीड का होगा या दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, इसके अलावा शुरू नहीं होता सीबीएसई में, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है साथ में पढ़ते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं नया रेशियो। क्या लिखा हुआ है? गिरिजा, यतिन एंड जुबिन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं लोग 5, 3 और 2 में। एक नया लड़का आया है सुरेश, ठीक है, सुरेशंस, ठीक है। कितना दिया उसको हिस्सा? 1/5 हिस्सा दिया है, किसमें? प्रॉफिट में। ना कि ये बोला गया है कि इतना इतना ये लोग दे रहे हैं, क्या बोला गया है कि पूरे में से कितना दे दो इसे। पूरे में तो ये 3 भी आते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इन तीनों में से कितना कितना देना है? 1/5 के हिसाब से देना है, 1/5 के हिसाब से देना है। तो एक नए शब्द हमने सीखे हैं, एक वर्ड मैंने बोला के का को, एक हमारा आएगा ठीक है ना उससे, ठीक है ना ऐसे, और लास्ट आएगा मिक्स। ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब देखना है हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहां पे आता है यहां पे ऑफ, एट, टू, बाय, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? सिर्फ एकमात्र वर्ड फ्रॉम। ये हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब हमें देखना है मैथमेटिकल वे में ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे करेक्ट, इसको हम बोलेंगे, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहां पे क्या वर्ड है, ठीक है ना, प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट का किसे? सुरेश into the partnership and gave him 1/5 of his share, ठीक है, ऑफ हिज शेयर। चेक करते हैं कि पहले प्रॉफिट में से देना कितना है। मिटा दूं? लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस हियर ओनली। सॉल्यूशन, अब साफ बोल दिया है कि भाई प्रॉफिट में से दे दो, कितना? तो कितना बचेगा? कैसे निकाला? क्या पूरा रेशियो निकाल के दिखाऊं कि लॉजिक समझा दूं? जल्दी बताओ। लॉजिक कहता है कि पूरे फॉर्म के पास कितना है? 5, वो कितने लेके आया हुआ? 1, तो लोगों के लिए कितना बचेगा? 4, करेक्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 4/5 किसके लिए बच गया? रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना बच गया? 4/5। आप बोलोगे तो मैं पूरा सॉल्व भी कर दूंगा, अगले वाले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे करने का। अब क्या देखना है कि इसमें से गिर जगह क्या है, यतिन का क्या है और जुबिन का क्या है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन कितना कितना देने वाला है। बचा कितना उनके पास? 4/5। तो ये सारा किसको मिल जाएगा? अब इन तीनों को मिल जाएगा, ठीक है। कितना है भाई गिरजा के पास? मल्टीप्लाई, सेम यतिन के पास कितना है? कितना देना है? जुबिन के पास कितना है? कितना देना है? 4/5। 5 4 जा 50, 4 3 जा 4 2 जा, एक बंदे का बच गया जिसका नाम है सुरेश। सुरेश पे कितना है?
1/5 यही मांगा था उसने। बट अगर मैं चेक कर रहा हूं सबके डिनोमिनेटर में 50 50 50 है, तो उसके डिनोमिनेटर में भी कितना होना चाहिए? कितना मल्टीप्लाई करूं? मैथ्स कहती है जितना नीचे मल्टीप्लाई है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? ये आपका 20:12:8 और सब में मुझे दिख रहा है कि ये सब 2 से डिविजिबल हैं, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो छोटा भी कर सकते हो आप। तो क्या बनेगा? 10:6:4:5। अब सारे डिविजिबल नहीं है तो आपको यहीं पे रेशियो छोड़ देना पड़ेगा। तो द न्यू रेशियो इज 10:6:4:5। कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं। एक खुद से करने को दूं? हटा दूं? ऑल डन? आगे बढ़े? चलो एक में देता हूं आपको कि ये दोनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन 6:4। इन्होंने एडमिट करा है फॉर ठीक है। आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। चलो कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट, लेट्स गो। वो गोला है कहां पर? द गोला इज इनविजिबल। छोड़ो, माने जा रहा मैं। कर रहे हो कि मैं करूं? करो, ट्राई करो। The reason is because there are people watching on internet also. I cannot stay still. Problem ये है, वरना I can. I cannot. आप भी करो, मैं भी करता हूं। Let's see किसका 2 मिनट ज्यादा तेज है। 3, 2, 1. यालुआ, मालुआ और भालुआ। Don't talk about yourself. Okay, कालुआ। What is the new ratio? Shubham bhai, what is the new ratio? The new ratio is 18:12:10. You can shorten this up if you want to shorten this up. You can short भी कर सकते हो if you want to. मैं नहीं करने वाला हूँ वैसे तो। 18:12:10 ठीक है मेरे लिए। ओके ठीक है। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? यस, वी हैव ओल्ड, वी हैव न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग में निकाल देते हैं। सैक्रिफाइस करेगा कौन? नया वाला बंदा? पुराने का कौन? क्या क्या है? एक है यालुआ। यालुआ के पास पुराना कितना था? 6/10 माइनस 18/40। 10 के डबल में 40 आता है क्या? आता है। कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। 6 4 जा
24 माइनस 18, ये ओल्ड था, ये न्यू है। देख रहे हो, पहले 24 था, भाई के पास कितना हो गया 18, यानी कि सैक्रिफाइस तो करा है। कितना सैक्रिफाइस करा है? 24 माइनस 18 कितना होता है? 8 6 14, यानी कि 6/40। ठीक है, और उगला होगा देख लो चाहे गारंटी के साथ 4/40। आप निकाल के देखो, नेक्स्ट वाला आप निकालो 4/40। क्या ये आ रहा है सैक्रिफाइसिंग? 6/40 एंड 4/40। यालुआ का तो आ गया 6/40। भालुआ का कितना है? सॉरी, मालुआ का। शुभम भाई, मालुआज क्या 4/40 आ रहा है सबका? सॉरी भाई, 4/40। ओल्ड माइनस क्यों नहीं करा अभी तक? करो। The people are having trouble making LCM also, हाँ? कितना? 0 नहीं आ सकता बेटा, 6। करेक्ट, 4/40 is absolutely correct. People are having trouble in multiplication also. आ गया 4/40, सबका आ गया। तो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर, क्योंकि यहां पे न्यू रेशियो गिवन नहीं था और हमने फाइंड आउट करा था, तो एक चीज नोटिस करो, जो पुराना रेशियो था बच्चे वो भी 6:4 था, और जो सैक्रिफाइसिंग आया वो भी। तो हमने एक नया फॉर्मूला देख लिया कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। हमने प्रूफ करके भी देख लिया। आप एक बार लिख भी लीजिए जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, ठीक है? क्या लिखने को बोल रहा हूं मैं? नोट। व्हाट इज द नोट? द नोट स्टेट्स when new ratio is not given, old is sacrificing ratio। लिख लीजिएगा, ठीक है? वरना इसमें तो मिल जाएगा। जूम करके देखने की आदत डाल लो, जूम करोगे तो सब दिखता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें अब। चलो, दिस इज द न्यू क्वेश्चन, करने का ट्राई करेंगे एज सून एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। चलो, क्या है? ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर, क्या वर्ड है यहां पे? फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सेम ही तरीके से हो जाएगा। अब उसने 1/6 बनाया कैसे है वो भी दे रखा है। ही टेक्स दिस शेयर एज एंड 1/8। फ्रॉम वर्ड का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो पहले मैं वेरीफाई कर लूं कि क्या 24 और 8 जोड़ के क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है, पहले वेरीफाई कर लेते हैं। क्या वेरीफाई कर लो कि सर 1/24 प्लस 1/8 कितना आना चाहिए? वेरीफाई करके देखे, चलो करते हैं। क्या 8 में 24 आता है? कितनी बार? 3 बार। तो यहां तो मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। 1 + 3 कितना हो गया? क्या कटेगा? कितनी बार? 4 1 जा 4 एंड 6 4 जा। क्या प्रूव हो गया? बिल्कुल सही है। तो हम इतना इतना किसके पास से ले लेंगे? किसके पास?
से ले लेंगे ए और बी के पास से, क्योंकि मैंने प्रूफ करके देख लिया 1/24 प्लस 1/8 इज मेकिंग, जो कि वो मांग रहा है। कोई डाउट? वापस समझा दूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। उसने बोला है कि ए और बी पार्टनर हैं, 7:5 का रेशियो है, मुझे 1/6 चाहिए। कितना चाहिए? मुझे इतना दे दो। कैसे दे दो? कैसे दे दो वो भी उसने बता दिया कि भाई ए से कितना लेके दे दो, ए से इतना काट लो और बी से इतना काट लो, मेरा बन जाएगा। वेरीफाई करके देख लिया क्या बन रहा था? बन रहा था, मतलब परफेक्ट है। इतना इतना बस तुम्हें अब काटना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब क्या करना है? माइनस करके दूं? चलो करके देता हूं। इज इक्वल्स टू, ए के पास कितना था बेटा? 7/12 माइनस 1/24 फ्रॉम ए। 1/24 ही है ना? क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर, 24 12 के टेबल में आता है। कितनी बार आता है? 2 टाइम्स आता है। 24 के टेबल में कितनी बार आता है? 1 टाइम आता है। 7 2 जा 14 माइनस 1 इज। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? एलसीएम करने में प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको 12 का टेबल आता है तो यू शुड बी नोइंग कि 12 के टेबल में 24 आता है, 24। तो मैंने एलसीएम क्या ले लिया? 24। क्यों? क्योंकि 12 के टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी आता है। तो 12 के टेबल में कितनी बार आता है? 2 बार। 24 के टेबल में 1 बार। इजी, अंडरस्टूड? नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट करके देखते हैं। देखो इसमें टेबल देखना, रिकग्नाइज करना है। क्या है बेटा इसका? 5/12 माइनस 1/8। इन दोनों के टेबल में सर 12 के टेबल में 8 तो आता नहीं, 8 के टेबल में 12 भी नहीं आता। अब क्या करें? 1/8। अब मैंने नोटिस एक चीज करी, सर 8 और 12 के टेबल में 24 आता है क्या? हाँ सर। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो सर इनमें कॉमन क्या है? कैसे पता लगा 24 ले लूं? मैंने ऊपर वाले से वेरीफाई कर लिया। अगर आपको वेरीफाई नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। शुभम भाई 1 मिनट पहले यहां देख लो, सिंपल सा लॉजिक याद रखना। अगर मेरे को वेरीफाई नहीं करना है, मेरे पे टाइम नहीं है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करोगे इन दोनों का? तो 12 8 जा 96। अब 96 से कर लो, क्योंकि 12 के टेबल में भी आ रहा होगा और उससे भी आंसर सेम ही आएगा। क्या 96 से करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? कर देता हूं, चलो। लेट्स डू इट फ्रॉम 96। कितनी बार आएगा 12 के टेबल में 96? 8 टाइम्स। और 8 के टेबल में 12। 5 8 जा 40 और 12 1 जा 12। कितना हो गया ये? 28/96। ठीक है। अब मुझे इसके नीचे 96 बनाना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसको ब्रेक भी कर सकता हूं मैं, इफ यू आई वांट टू, काट भी सकता हूं मैं। ठीक है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा? ऊपर 14 से नीचे। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 13:20 14:, सी के पास क्या है बेटा? 1/6। इसके नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा? तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? श्योर है भाई? व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप सोच रहे हो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका सैक्रिफाइसिंग लिखा हुआ है, बट डिनोमिनेटर अलग है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो मेरे पास सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग इज 1:3। बताओ कैसे? हाउ 1:3? तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये मत समझना कि सर यही है 5:5।
अगर ब्रेक डाउन दे रखा है, बता रखा है कौन किस से कितना कितना ले रहा है, तब आपको निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड है? क्लियर है? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कोई डाउट? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, हमारे पास टाइम है क्या? बहुत टाइम है हमारे पास। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये? एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1। दे एडमिटेड ए एज अ न्यू पार्टनर फॉर विच he took 1/16 and 1/16 from Z। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका यह है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां से देखो, देखो टाइप 2, ध्यान से देखना। he took this equally from both। वो ये भी लिख सकता था 1/16 की जगह। इसका मतलब क्या है कि उसने अपना 1/8 बनाने के लिए दोनों से बराबर बराबर लिया, ताकि क्या बन जाए? 1/8। बट 1/8 में बराबर बराबर लूं कितना, ये तो पता ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इक्वल मतलब क्या? पार्टनर कितने हैं बेटा? 3 है बेटा, 3 है। तो कैसे लेना पड़ेगा? पर उसने लिया किस किस से? सिर्फ 2 से ही लिया है, तो देने वाले भी कितने होंगे? सिर्फ 2। और जो जिसने कुछ नहीं दिया, वो जैसा का जैसा है वैसे का वैसा ही रहने वाला है। अंडरस्टूड है? कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, आप बनाओ। आपके 10 सेकंड, 20 सेकंड बाद मैं शुरू करता हूं। चलो, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस होता है, सोचो मत, डायरेक्ट माइनस मारो। या मैं करके दूं? समझिए आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपको साफ बता रहा है कि मैं किस से पैसा मांग रहा हूं, तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है। अगर वो नहीं बता रहा है कि मैं किस से पैसा मांग रहा हूं, तब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। अगर वो डायरेक्ट बता रहा है कि मैं तो भाई इससे और इससे ले रहा हूं, से वर्ड आ गया, डायरेक्ट माइनस मानो। पहले वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग। कितना? 54। चेक कर ले, 54 मेरे साथ 54 ही होता है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। ए एंटर हुआ है, ए ने 1/8 लिया, विच इट टुक 1/16 फ्रॉम वाई। वाई के पास कितना था देख लेते हैं पहले। हाउ मच वाई होल्ड्स? वाई होल्ड 2/6 माइनस 1/16। कुछ दिक्कत? ठीक है, 1/16। ठीक है, 16 6 कुछ कॉमन नहीं है, तो 16 6 6 36 96। कितनी बार आएगा सर? 16 बार, 6 बार। ठीक है, तो 16 2 32 और 6 1 कितना हो गया? 20 नहीं रे, हाँ 26। लेट्स सी, और किससे लिया इसने? जेड से लिया। जेड पे कितना है बेटा? 96 ऐसे लिया बेटा। ठीक है, तो 6 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करा? 96 बन गया सर। 16 मल्टीप्लाई करा, इसके टेबल में क्या मल्टीप्लाई करा? 6 मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया? 16 1 16 और 6 1 6। कितना आ गया ये? 10/96। एक्स को हमने छड़ा नहीं है, एक्स के पास अभी भी कितना है? 3/6। और नया पार्टनर कौन आया हुआ? ए के पास कितना है? 1/8। अब दो लोगों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक एक्स का और एक ए का। कितना मल्टीप्लाई करूं? यहां पे साफ देख लिया मैंने,
16 मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है 96। तो नीचे 16, ऊपर भी 16, 16 3 जा 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, 48 अपॉन, यहां पर 8 है, क्या बनाना है 96। 12 कितना हो गया 12 अपॉन 96। व्हाट इज द न्यू रेशियो नाउ? 26 इज टू 10 इज टू 48 इज टू 12। 26 किसका है? y का। 10 किसका है? z का। ये x का और ये सब सारे कटने चाहिए सारे। अगर सारे कट रहे हैं तभी आपको काटना है, एक भी नहीं कट रहा है तो एक को भी मत छूना। सारे कट रहे हैं तो क्या कट रहा है? 3 से कैसे कटेगा? 10 कैसे कटेगा 3 से? 2 से कटेगा ना। 13 5 24 और 6, 13 5 24 6। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। मूव ऑन करूं नेक्स्ट की तरफ? शुभम भाई मूव ऑन करें, चलो। ओ 2 क्वेश्चन, क्या बात है। पहला क्या है, क्या निकालना है? एनपीआर, न्यू एनपीआर। न्यू एनपीआर क्यों? एनपीआर ही तो होगा। क्या है? किशोर, लता और आशा तीनों सिंगर हैं भाई। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले। ठीक है, आप पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/6, 3/6 और 1/, 2:3:1, सेम ही चीज हो गई। उन्होंने एडमिट किसको करा है? बप्पी लहरी भाई को। ठीक है, कितने शेयर के लिए? और एक कंडीशन है, मतलब आशा अपने पास से कोई भी हिस्सा देने वाली नहीं है। तो देने वाले बंदे कितने हो गए? 2 लोगों में। अब कौन कितना कितना देगा वो देख लेते हैं। हाफ ऑफ कहां लिखा हुआ? नहीं तो देखना है कौन कितना कितना देगा, देख लेते हैं। शुरू करें, चलो। कौन कौन था तो नाम भूल गया अभी देर में। KLA, कला, तो क्या नाम है? KLA। कितने? 2 3 और 1। ठीक है, दीज आर देयर ओल्ड। अब बोला है आशा अपना रेशियो छोड़ने वाली नहीं है। और जो मेरा बप्पी भाई है वो कितने रुपए के लिए आ रहा है? कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। तो लेट्स सी, बप्पी भाई किस में से ले रहे हैं? प्रॉफिट में से ले रहे हैं क्या? 1/6, ठीक है, प्रॉफिट में से। तो लेट द प्रॉफिट बी बप्पी भाई कितना ले गए? बप्पी भाई का शेयर बताओ। 1 - 1/6 यानी कितना बचेगा? ये बचेगा रिमेनिंग वालों के लिए। ठीक है, और ये कौन कौन देगा? किशोर और लता। कैसे? 5/6 का हिस्सा, 5/6 का हिस्सा। कितना हो गया बेटा? 5 2 10, 6 6, यहां पे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 6 6, इतना इतना हिस्सा ये अपने पास से देंगे। इनको इतना इतना हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको प्लस करोगे ना, आंसर क्या आना चाहिए? आप चाहे प्लस करके देख लेना, इतने आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप कर दूं मैं। ये था स्टेप नंबर, अब करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2। मल्टीप्लाई के बाद हमेशा क्या होगा? माइनस। आशा किशोर के पास कितना था? ठीक है, कितना हो गया बेटा? दोनों में कॉमन है कुछ? हाँ सर, 36 इज कॉमन बिटवीन द बोथ।
मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 2 12 माइनस 10 1 10 कितना हो गया? यहां देख लेते हैं कितना था। 3/6 माइनस 15/36 कितना हो जाएगा बेटा? कॉमन 36 6 3 18 एंड 6 36 1 ये कितना हो गया बेटा? अब a को तो छेड़ना नहीं है बट डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई? इधर भी तो कितना हो जाएगा? क्या बेटा 5/6 के हिसाब से देना है ना, पर 5/6 के हिसाब से देना कितना है? तो उसका रेशियो आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। कितना हो गया? 6/36। ठीक है, और बप्पी भाई कितने के लाए थे? मैंने कुछ गलत मैच करी है क्या? नहीं 16 बिल्कुल सही है, लिख सकते थे। ठीक है, लेट्स सी बप्पी भाई कितने लेके लाए हैं? हाँ 360 ओए होए, तो सारे मैच वाला रहेगी बेटा, ऐसे तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा ऐसे तो। 2:6 4 पार्टनर हो गए बेटा अब, उसको तो जोड़ो। व्हाट इज द न्यू रेशियो? नया रेशियो हो गया हमारे पास 2/3/6/6। क्या वापस से करके दूं? सबका आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो मल्टीप्लाई का मतलब होता है उसका उतना लेना है, पर उसके उतने में लेना कितना है वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबका का अलग होता है। इसका आधा करना है तो उसका आधा कितना होगा? इसका आधा करना है, बताओ इसका आधा कितना होगा? 35। शुभम भाई इसका आधा करो। अनमोल भाई इसका आधा करो। जब आपके बीच में वो नहीं बोला तो उसके बीच में आप भी मत बोलिए ना कृपया करके, वो बेचारा सीख ही नहीं पाएगा ऐसे तो। शुभम भाई 80 का आधा कितना होगा? 40। इससे मुझे क्या पता लगा? सबका आधा आधा, सबका आधा, सबका आधा अलग है। 50 का अलग है, 70 का अलग है, 90 का अलग है, 100 का अलग है, 80 का भी अलग है। सबका आधा आधा अलग होता है, बट किससे कितना मांगा है वो तो नहीं पता होता ना। ठीक है, अब मैं बोलूं कि 50 का आधा मैंने शुभम भाई से मांगा है तो 50 का आधा होता कितना है? तो पहले तो का निकालना पड़ेगा ना, उसका का है कितना, है कि नहीं? उसके बाद तो निकल पाएगा। नहीं समझ पाए? शुभम भाई मेरे पास 50 रुपए हैं पर उसका आधा मुझे तुमसे चाहिए, तो कितना चाहिए मुझे तुमसे? कैसे निकाला? अंडरस्टूड? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये करते हैं और आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है? अवतार, ओ माय गॉड तगड़ा नाम है, अवतार साहिल एंड सातवीर। बाकी सारे नाम बेकार है। ठीक है, अवतार साहिल एंड सातवीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, उनको तो मजा आना चाहिए बेटे, रेशियो ऑफ 9 6 और 5। विजय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विजया।
विजय पंडित इज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द, ठीक है। साहिल ने कितना सैक्रिफाइस करा है, ये वर्ड देख लो, इन द फेवर ऑफ विजय, एंड रेस्ट वो सैक्रिफाइस बाय एंड सैटवीर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब हो गया कॉम्प्लिकेशन शुरू। आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझना मेरी बात, मेरे पास 100 रुपए, मैंने बोला एक, इसका 1/10 कितना हो गया, 10 रुपए मुझे शौर्य भाई देंगे, बचे हुए पैसे मुझे ये दोनों देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। बताओ ईशा तू कितना देगी, जो खत्म हो गया गेम, मैं बताता हूं, सिंपल करता हूं और सिंपल करता हूं। मेरे पास कितने रुपए हैं बेटा, मेरे पास कितने रुपए हैं, इसमें से मैंने बोला शौर्य भाई, ध्यान से देखना, शौर्य भाई मुझे कितना देगा, नहीं कितना हो गया, कितने रुपए हो गए, अरे तू कितने देगा तो पता मेरे भाई, तू 10 देगा, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा, ये मैं लूंगा टीशा, और कौन से रेशियो में, अब बता ड्रिया बेटा तू कितने देगा, ये मैं ईशा, ईशा आप मुझे कितने रुपए दोगे, टिया बेटा आप कितने रुपए दोगे, 30। कैसे निकाला, ठीक है। ईशा मुझे कितने रुपए देगी, समझ में आ गया, यहां पर भी सेम हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज हो रही है यहां पे, समझ आया। कुछ प्रॉब्लम है किसी को शुभम भाई, कुछ प्रॉब्लम है इस कहानी में, सेम कहानी यहां पे हो रही है। कितने के लिए आया है वो, मुझे 1/4 चाहिए, जिसमें से बचेगा वो कौन देगा, देख लेते हैं कितना बच रहा है, चेक कर लेते हैं ना, ये कहानी समझ आ गई, सेम चेक कर लेते हैं। हाँ देखो भाई कितने के लिए आया है वो, 1/4, ठीक है। क्या नाम है इस बंदे का, साहिल, साहिल कितना दे रहा है, 1/4 का 1/10 कितना होता है, निकाल सकते हैं, 1/4, अच्छा फ्रॉम है क्या, डायरेक्टली माइनस कर दो ना, क्योंकि फ्रॉम वर्ड है ना, डायरेक्ट माइनस करेंगे ना, कितना हो गया, नीचे कितना कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो कितना लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच, ये कौन देगा, सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा है लड़का, ये कौन देगा। अब बचा कितना देख लें, कैसे पता लगेगा, सर अगर इस 1/4 में थे साहिल का हिस्सा निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो किसका होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, चेक कर लेते हैं। ये बच रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, कितना बच रहा है, कोई दिक्कत, शौर्य भाई कोई दिक्कत, सही करा मैंने बिल्कुल। अब ये 440 कौन देगा, एक अवतार देगा और दूजा सतवीर देगा। कैसे दे रहा है, 2:1 में, पर 2:1 का मतलब है कितना, पहले वो तो निकालना पड़ेगा, अल्मोल बिल्कुल सही वाला, पहले क्या होगा उसके बाद होगा, करेक्ट। तो पहले देखना पड़ेगा कि 2/3 का मतलब क्या है और 1/3 का कितना हिस्सा है, ऐसा क्या था ना, 60 और 30, इसका भी निकाल दो,
कैसे निकाला था मैंने 60 और 30 मल्टीप्लाई करके निकाला था ना, 90 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये करा था ना, यहां पर भी कर लेते हैं। चलो कॉमन है कुछ नहीं है। कॉमन एक चीज है, एक वर्ड कॉमन है, बताऊं क्या? नहीं छोड़ो, 120 ले लेते हैं ना, सीधा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितनी बार? 40 बार, 3 बार, तो 4 टू जा 80 माइनस कितना बच रहा है? सेम यहाँ पे कर लो, पहले मल्टीप्लाई तो होगा तभी तो पता कौन कितना कितना देगा। हाफ हाफ कैसे करोगे इंटू, बता? कैसे करा था इंटू, बताइए जरा मुझे। डायरेक्ट इंटू तो करा था, फिर नंबर एक सिंगल डिजिट में था ना, यहाँ पर डिजिट की जगह फ्रैक्शन में है। अरे कहाँ कंफ्यूजन हो गई, हमने भी तो पहले ये 90 मल्टीप्लाई ही करा था 2/3, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन में नहीं था ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में है। तो सही तो है। क्या? ठीक है, -12 हाउ मच? अब एक स्टेप और बचा हुआ, क्या करने का? हाँ, माइनस करने का। माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे करा था, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फिर। अब 4/40 माइनस 68/140 कर दो, 120 कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। लंबा कॉन्सेप्ट है, समझने में टाइम तो लगेगा भाई। अब इसमें से बेटा ये 440 माइनस 440 माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूं, करूंगा, जगह तो है ही नहीं। नेक्स्ट पेज में कर दूं? किसको? तो बेटा ये पूरा श्रिंक हो जाएगा ना, इसको छोटा कर दो सारा। ये ऐसे कॉमन है 120 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 जा कितना आ रहा है? और दूसरे वाले का? हाँ, साहिल का तो सीधे दे रखा है ना, 1/10 की वैल्यू दे रखी, सीधा माइनस करना, सीधा माइनस कर दे, आ जाएगा। कितनी बार बोला इसने? 3 बार, तो 4 3 12 माइनस 28, ये आएगा आपका 16 नहीं नहीं, हाँ 16/120। ये देने पड़ेंगे इन लाडलों को, किसको? साहिल एंड सतवीर को, अपने अपने हिस्सों में से। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अगर आपने सिर्फ हिस्से निकाले हैं। छोटा सा था ना।
ठीक है, एक स्टेप और है, इसको इससे माइनस करना, वो आप कर लेना रिमेनिंग वाले से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। ठीक है, ये भी हम करेंगे व्हेन वी मीट, और फिर हम शुरू करेंगे कल। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करके देन विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, with this I end this chapter, sorry, I end this session. I'll meet you next time. Thank you very much for watching. Thank you.